से बड़ी खबर आप तक पहुंचा दे। भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने पत्ते खोल दिए। कांग्रेस से सावित्री मंडावी उम्मीदवार घोषित की जा चुकी हैं। उम्मीदवार अब ऑफिशियली घोषणा कांग्रेस की तरफ से। लगातार न्यूज 18 भी आपको जानकारी दे रहा था कि सावित्री मंडावी का नाम ही कांग्रेस की तरफ से सामने आएगा। और इस अब खबर की पुष्टि भानुप्रतापपुर उपचुनाव में कांग्रेस ने पत्ते खोल दिए हैं। कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी चुनावी मैदान में होंगी। बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम और कांग्रेस की तरफ से सावित्री मंडावी, मनोज मंडावी की पत्नी सावित्री मंडावी कांग्रेस की तरफ से भानुप्रतापपुर उपचुनाव के लिए उम्मीदवार घोषित की जा चुकी है। मनोज मंडावी के निधन की वजह से ये सीट खाली हुई और अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाया जा रहा है सावित्री मंडावी को। इसको लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार किया जा रहा था। अब ऑफिशियली कांग्रेस की तरफ से यह ऐलान हो चुका है। सावित्री मंडावी अब कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशी बनाई गई हैं। टिकट की सबसे प्रबल दावेदार सावित्री मंडावी मानी जा रही थी। 4 नामों का पैनल जब हाईकमान को भेजा गया तब भी माना गया था सावित्री मंडावी का नाम सबसे आगे। आधिकारिक घोषणा नहीं थी, उससे पहले ही न्यूज 18 आप तक ये जानकारी पहुंचा चुका था। ज्यादा चर्चा इस पर हम करेंगे। हमारे साथ डिप्टी न्यूज एडिटर अभिषेक शुक्ल फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। अभिषेक जी, लगातार न्यूज 18 इस बारे में भी जानकारी दे रहा था। न्यूज 18 की खबर पर मुहर कह सकते हैं? बिल्कुल, देखिए न्यूज 18 की खबर पर मुहर लगी है और हमने पहले ही बताया था कि सावित्री मंडावी यहाँ पर इकलौती कैंडिडेट होंगी जिनके नाम पर मुहर लगेगी। हालांकि पैनल बना था, 2 नाम भेजे गए थे, लेकिन पहले से ही तय था कि सावित्री मंडावी, तमाम जो सियासी समीकरण बन रहे थे आलाकमान की भी और खुद जो चुनावी पैनल तैयार किया गया था उसमें उनकी इच्छा थी कि सावित्री मंडावी यहाँ पर कैंडिडेट होंगी। सावित्री मंडावी का टिकट मिलना तभी तय हो गया था जब उन्होंने जो सरकारी नौकरी है उससे इस्तीफा दिया था। हालांकि बाद में कुछ स्थानीय लोगों ने दावेदारी वहां पर की थी, लेकिन तमाम को दरकिनार करते हुए आलाकमान ने सावित्री मंडावी पर मुहर लगाई है। सावित्री मंडावी मनोज मंडावी की धर्मपत्नी है और मनोज मंडावी की जो पकड़ है उसके साथ साथ सावित्री मंडावी को पार्टी देख रही है कि एक महिला वोटर वहां पर बहुत ज्यादा है। इस लिहाज से भी सावित्री मंडावी मजबूत कैंडिडेट पार्टी मान रही है। उसके अलावा सहानुभूति वोट भी उनको मिलेगा मनोज मंडावी की अच्छी पकड़ को देखते हुए। और ये खुद भी लगातार एक्टिव रही हैं सावित्री मंडावी वहां पर मनोज मंडावी के साथ साथ। इसीलिए एक मुफीद जो है कैंडिडेट यहाँ पर पार्टी देख रही थी सावित्री मंडावी को और कल बीजेपी ने घोषित कर ही दिया था। उसके बाद आज लगभग तय था कि सावित्री मंडावी का नाम सामने आ जाएगा। तो औपचारिक मुहर है, ये न्यूज 18 ने पहले ही कहा था। सावित्री मंडावी बिल्कुल कॉन्फिडेंट थी। नामांकन फॉर्म भी सावित्री मंडावी ने खरीद लिया था और अब सावित्री मंडावी के नाम पर औपचारिक मुहर लग गई है। कल नामांकन दाखिले का अंतिम दिन है, तो पूरी उम्मीद है कि खुद मुख्यमंत्री वहां पर मौजूद होंगे सावित्री मंडावी का पर्चा दाखिल कराने में और जोर शोर के साथ ये पर्चा यहाँ पर दाखिल किया जाएगा। लड़ाई बड़ी दिलचस्प हो गई है। बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट घोषित किया है और सावित्री मंडावी का नाम अब सामने आ गया है। तो देखना होगा कि किस तरीके से कांग्रेस इस पूरे चुनाव को यहाँ पर लेती है और बीजेपी किस तरीके से अपने इस सीट को छीनने की कोशिश करती है। तो कांग्रेस जहां सीट बचाने की कोशिश करेगी, वहीं बीजेपी इस सीट को छीनने की कोशिश करेगी। बिल्कुल, और ऑफिशियली और नाम की घोषणा सावित्री मंडावी की हो चुकी है कांग्रेस की तरफ से। और अब बड़ा सवाल ये भी कि बीजेपी की तरफ से ब्रह्मानंद नेताम है, राजनीतिक करियर उनका नहीं रहा है सावित्री मंडावी का, लेकिन इस बीच कई सारे फैक्टर्स जो कि कांग्रेस की दावेदारी को इस सीट पर और ज्यादा प्रबल बनाएंगे और ज्यादा कह सकते हैं कठोर बना सकते हैं। और ब्रह्मानंद नेताम के लिए क्या माने अब मुश्किलें बढ़ने वाली हैं? देखिए, ब्रह्मानंद नेताम को चयन करते समय बीजेपी के दिमाग में ये बात जरूर होगी कि सावित्री मंडावी ही कांग्रेस की तरफ से कैंडिडेट होंगी। अब स्वाभाविक सी बात है, पिछले 3 बार से मनोज मंडावी जीत रहे हैं और सावित्री मंडावी को उनका सहानुभूति वोट मिलेगा, जो मनोज मंडावी की पकड़ थी उसका फायदा मिलेगा। तमाम फैक्टर बीजेपी ने भी सोचे होंगे, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम क्योंकि 2008 में मनोज मंडावी को हरा चुके हैं, इसलिए भी यहाँ पर बीजेपी ने उनका चयन यहाँ पर किया है और आदिवासी समाज में उनकी पकड़ काफी अच्छी मानी जाती है। तमाम पहलू बीजेपी ने भी देखे होंगे। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। माफ कीजिएगा, रुक रही हूँ आपको, लेकिन दूसरी